क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। अब मैं एसएससी के आपको टिप्स देने आया हूं मेरे बच्चों कि भाई आप इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे तो एसएससी की नौकरी आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप पूरे भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई किसी स्टेट से है, कोई किसी स्टेट से है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं कॉमन बातें बता रहा हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। जो जो हिंदी भाषी वाले स्टेट्स वाले बच्चे हैं उनको अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए और वो मॉक टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाने चाहिए और अब उनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स करने चाहिए और अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स इतना ही वो काम करें। ये हिंदी भाषी स्टेट्स मैं नाम ले देता हूं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन स्टेट्स के बच्चों को ये करना चाहिए। इवन थोड़ा मोर और लेस उत्तराखंड भी वहीं आता है। ठीक है, ये वाले स्टेट्स की कट ऑफ हाई जाती है और जब हाई जाती है तो आपका अब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये लास्ट के 2 महीने आपको रिवीजन में लगा देने चाहिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के। ठीक है, झारखंड की हल्की आसान जाती कट ऑफ, कोई वाली टेंशन नहीं है। अभी बाकी जो स्टेट्स बच गए हैं हिंदी भाषी में, झारखंड बच गया, छत्तीसगढ़ बच गया, तो इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये लगभग एक जैसे स्टेट्स हैं। अगर इसमें आप 120 स्कोर सिक्योर कर लेते हैं, इतना टारगेट बना लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब 120 के लिए क्या करें? 120 के लिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन साथ साथ अब आप मॉक भी लगाते रहिए। अब उतना समय नहीं है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं तब मॉक लगाऊं, अब आपको मॉक लगा देने शुरू कर देने चाहिए। आपके सर मैंने तो अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है पहले सिलेबस कंप्लीट करें। आपके स्टेट की कट ऑफ मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर का बच्चा है, मैं कहूं कि कोई बच्चा है गुजरात का बच्चा है, उड़ीसा का बच्चा है, तो इन स्टेट के बच्चों को उतना उतना दिक्कत नहीं है, वो सिलेबस भी आराम से ढंग से उसको कंप्लीट कर लें और उन्हीं नोट्सों को रिवाइज कर लें, आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, यहां कट ऑफ आसान जाती है, हल्की जाती है, जो आराम से। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, सिलेबस कंप्लीट कर जाना भाई, नोट्स रिवाइज कर जाना, अगर उसमें आधा भी पढ़ लिया। ठीक है, पंजाब बिल्कुल ऐसी गुजरात जैसी कट ऑफ जाती है। मैंने बोला कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, बस नोट्स रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो तो इतना कर लो। अभी ये वाले स्टेट सभी स्टेट्स के बच्चों को बता दिया भाई क्या है, तो जो भी सलाह दूंगा एक जेन्युइन दूंगा, एक उचित दूंगा, जिससे आपको एक क्लियरिटी रहे कि भाई हाँ क्या करना है हमें। कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट एक जैसा ही है, गुजरात है, उड़ीसा है उसी कैटेगरी में, जम्मू कश्मीर है उसी कैटेगरी में, पंजाब है। भाई बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आसानी से। देख रहे हैं ना बच्चे। और बताओ कौन सी स्टेट का नाम लोगों में सब, दिल्ली तो भाई यूपी वाली कैटेगरी में आएगा, मतलब हाई फाई कट ऑफ जाती है। बिहार हाई फाई कट ऑफ जाती है, कुछ नक्सल और बॉर्डर एरिया को छोड़ करके। ठीक है, नक्सल बॉर्डर का तो आसानी से होता है। ठीक, चलिए तो मैंने अब यूपी वाले यूपी पुलिस की तैयारी करें या एसएससी की, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो मैं आपको कहूंगा कि यूपी वालों इस बार एसएससी में आपके लिए वैकेंसी थोड़ी सी ठीक ठाक है। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि पिछली बार 60,000 वैकेंसीज थी और यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जीडी में हो गया था बच्चों का। तो इसलिए ऑप्शन जरूर लेकर के चले, होगा नहीं होगा एक अलग की बात है। हम केवल यूपी पुलिस के भरोसे रह जाएं, ये हमें नहीं करना चाहिए। चांस मेरे, अब आप कहोगे सर इसमें वैकेंसीज यूपी के लिए अगर हुई भी तो 4-5 हजार होंगी, बात बिल्कुल सही है। और यहाँ यूपी पुलिस की आ रही है 22,000, आई रही है, इसी महीने में दिख जाएंगे आपको। तो मुझे तो फोकस ये करना चाहिए, यूपी पुलिस होगा आपका जून में और ये मान लीजिए आपका फरवरी में है, तो आपको फोकस इस पे ही रहना है। यूपी पुलिस तो आपकी खुद ही तैयार हो रही है और मान लीजिए बचा हुआ टाइम आपका फरवरी मार्च में एग्जाम हो, बचा हुआ टाइम यूपी पुलिस में लगा दो, तो फिर कहां टेंशन है। बताओ ना, सलाह आपको वो दूंगा जो आपके जो आपके लिए सबसे उचित है। कोई अपने फायदे नुकसान की बात नहीं करता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ आप मुझ पर भरोसा करके आए हो, तो मैं उस बात पे सिर्फ चर्चा करूंगा। चलो तो लड़कियां इस पर फोकस कम करें। बताओ इस बात को कोई बताएगा क्या? लड़कियों को इस बात को कोई बताएगा कि भाई आप एसएससीडी में फोकस ही कम करो? मैं तो कहूंगा एसएससीडी में मिलो, बहुत बढ़िया है ये वो, यहाँ भी मेरा कोर्स अच्छा सेल होगा। पर नहीं, उन लड़कियों का क्या कसूर है जिसको मैं खामखा यहाँ धकेल रहा हूँ, है ना। और मैं आपको बता दूं लड़कियों का यहाँ 10% जॉब होती है सिर्फ, दिल्ली पुलिस में 33% होती है। दिल्ली पुलिस इससे कहीं आसान है लड़कियों के लिए, कहीं आसान। तो और नौकरी भी दिल्ली पुलिस की अच्छी है, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लड़कियों के लिए इससे काफी आसान है। तो जो यूपी क्या अपने स्टेट की पुलिस में भी आपकी, तो भाई यहां जो लड़कियों के हिस्से में आता है, सोचिए 50,000 टोटल वैकेंसी आती है, तब 5,000 लड़कियों के हिस्से में आती हैं। आप देखते होंगे लड़कियों की कट ऑफ आजकल लड़कों से ऊपर जा रही है एसएससी में, तो इसमें सिलेक्शन आसान कहां रह गया। बाकी आप अपने स्टेट की पुलिस में देखें लड़कियों की काफी डाउन होती है, दिल्ली पुलिस में देखें काफी डाउन रहेगी, लेकिन यहां ऊपर जा रही है। तो लड़कियों के लिए सिलेक्शन ये आसान नहीं है, तो इसलिए लड़कियां थोड़ा सा इस पर कम फोकस रखें। बाकी दूसरी पर मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम ना दें, एग्जाम दें, और फोकस इसको करके ना कर तैयारी करें। ठीक है, चलो। और वैसे भी लड़कियों की सबसे बढ़िया जॉब एसएसएफ होती थी, वो अब आई नहीं रही, इसमें एनसीबी आई नहीं रही, सीआईएसएफ आएगी, वहां बहुत लिमिटेड वैकेंसी स्टेट वाइज बांट दी इन लोगों ने, है ना। तो क्या बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है? ये सवाल कौन लिखेगा बोर्ड पर? मैं चाहता तो नहीं भी लिखता, पर मैं लिखूंगा और बताऊंगा भी आपको कि बिल्कुल संभव है। अब कोई कहे कि मैं एसएससी जीडी के कर्मा बैच से, मैं यूपी का हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं राजस्थान का हूं, मुझे सिलेक्शन चाहिए और मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, मैं कहूंगा भाई नहीं होगा इन स्टेट से।
पहले बैच लॉन्च करते टाइम भी ये बात बोली थी कि भाई इन स्टेट्स वालों का नहीं होगा, अगर आप पहले से तैयार हैं, रिवीजन के लिए लेना चाहते हो ले लो, पर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बोली थी। कोई सोचा कि तब नहीं बताया, अब तब भी बताया, यही बात अब भी बता रहा हूं। बैच के बिना भी सिलेक्शन संभव है। हाँ देखिए, बैच से सिलेक्शन उन लोगों का जो मैंने 4-5 स्टेट्स जो हाईलाइटेड हैं, इसमें हाई कट ऑफ के लिए रेड जोन में आते हैं, उनको छोड़कर के बाकी सब अब से भी बैच पढ़ेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है कि बैच आपको 130 नंबर दिला देगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस दिलाएगी। 130 पे ना यूपी में सिलेक्शन होगा, ना राजस्थान में होगा, ना आपका दिल्ली में भी आप बिल्कुल लटके झटके से रह जाएंगे। राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा ये तो कतई संभव नहीं हो पाते अगर इनके जनरल जोन की बात करता हूं तो, है ना। तो ये इसलिए मैं 130 की बात करता हूं। मैं 130 का पढ़ाऊंगा, जरूरी थोड़ी आप 130 का ही कराएंगे, मैं 130 का तो मिला दूंगा, है ना। पर बाकी आपकी प्रैक्टिस दिखाती है कि कितना आप करोगे। तो प्रैक्टिस के लिए अभी बता रहा हूं भाई कैसे करना है और क्या करना है। तो भाई जो लोग बैच से पढ़ाई कर रहे हैं वो इन स्टेट्स को छोड़कर किसी भी स्टेट के बस बैच कंप्लीट अच्छे से करते हैं और संडे को एक मॉक देते रहें, इतना कर लें। और उस मॉक का एनालिसिस शुरू करने जा रहा हूं इसी बार से। इस बार से कितने तारीख पड़ेगी यार, 15, 14, 14, 7, 21, 21 दिसंबर से मॉक एनालिसिस शुरू होगा। मॉक एनालिसिस, और ये अपने भाई जनों को पूछना जो फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं, ये कितना फायदा देता है। हर संडे को होगा। संडे को दिल्ली पुलिस अब खत्म हो गया है, तो संडे को शाम को 8:30 बजे होगा हर संडे। तो इसमें यह बताया करूंगा कि आपके इतने मार्क्स काफी हैं इस टेस्ट में, इस स्टेट के लिए भी। आप ऐसे इसमें पढ़ो अभी आपको ये और बढ़ाने, आपको रीजनिंग में इतने चाहिए, आपको जीएस में इतने चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो ये बातें करके जाऊंगा उस मॉक में, जिससे आपको हर हफ्ते पता लगेगा आप कहां हैं। तो इसी 21 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बुक्स कौन सी पढ़ें, तो देखिए बुक्स आपके पास चाहे जो भी हो वो मुझे नहीं पता, पर मैं इन बुक्स के बारे में हमेशा बात करते हुए आया हूं। ये बंगला में भी हमारी, मराठी में भी है कुछ बुक। मैं ये कह रहा हूं भाई देखो, आपने कोई सी बुक्स पढ़ी हो मुझे नहीं पता, पर आप इस हिंदी में इससे बेस्ट बुक नहीं ला सकते एसएससी जीडी के लिए कुछ भी। सब कुछ इस बुक से आता है, और ये एक बार से नहीं। आपके पास 26 वाली नहीं 25 वाली होगी, 25 वाली नहीं 24 वाली, भाई उनको पढ़ लो, जरूर थोड़ी हर बार की लोगे आप अपडेटेड। सिलेक्शन नहीं हुआ पुरानी तो है। आप बताओ पिछली बार से कौन सा क्वेश्चन नहीं मिला, या तो एकदम सामान्य सा क्वेश्चन आया होगा जिसको कोई भी कर देगा, तो वो तो मिलेगा नहीं। एकदम सामान्य सी बात जो हम रोज बोलते हैं, ऐसी बातें तो इतनी सारी होने तो नहीं लिख सकते। लेकिन कोई भी ऐसा टेक्निकल प्रश्न बताओ जो थोड़ा मुश्किल हो और इस बुक से ना मिला हो, या तो इस बुक से मिलेगा या आपकी सामान्य बोलचाल में रोज बोल रहे होगे, ठीक है। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। अब बात है कि एसएससी जीडी का बेस्ट सिलेक्शन मंत्र क्या है। जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो हर बच्चा किस एक चीज का नाम लेता है। एक तो वो मॉक टेस्ट जरूर लेगा। सम्मान समारोह में आओगे अगले साल दिसंबर जनवरी में, बता रहा हूं आपको जो इस बैच से तैयारी कर रहे हैं या जो आज ये क्लास देख रहे हैं। एक तो मॉक टेस्ट मस्ट है, हर संडे का देना शुरू कर दो। आपकी तैयारी चाहे अभी कम हुई है या ज्यादा हुई है, अब देना शुरू कर दो। आपका सिलेबस मेरा आधा हुआ है, सिलेबस मेरा चौथाई हुआ है, सिलेबस मेरा 80% हुआ है, अब मॉक देना शुरू कर दो। ये सबके लिए, किसी भी स्टेट से आप तैयारी कर रहे हो, हर संडे मॉक देना है। हर संडे शाम को 8:30 बजे अपने माता पिता जो आपकी पढ़ाई का ध्यान रख रहे हैं उनके साथ देखना उसको, वो बढ़वा देंगे आपका नंबर। मैं बताऊंगा कैसे बढ़वाएंगे, वो संडे को आ रहा हूं तब बताऊंगा, ठीक है। तो मॉक देना शुरू करो। प्लस जो दूसरी चीज का बच्चा नाम लेगा, हर सिलेक्टेड बच्चा, उसमें एक आप भी होंगे अगर सेलेक्ट होंगे तो, और इसका नाम जरूर लेते दिखाई दोगे। और एक दूसरा चीज है प्रैक्टिस सेट। चाहे बैच का नाम लो या ना लो, पर इन दोनों का नाम हर एक की जुबान पे होगा। ये संडे आपको मिलता रहेगा टिल एग्जाम, और ये प्रैक्टिस सेट जरूर बताएं। और भाई और कुछ मुझे इसमें बताना नहीं है, बस मैं बार बार इसके लिए कह रहा हूं, हर संडे अब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अब उतना समय नहीं है कि आप पहले सिलेबस खत्म करो, ये करूं वो करूं, नहीं, सिलेबस के साथ साथ चलने दो, फायदा ही होगा इससे। आज आप कहां है, सिलेबस पूरा होगा तब आप कहां है, दोनों चीजों में आपको अंतर दिखता चला जाएगा। थैंक यू।